एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं की सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो 700 किसान मोदी जी, 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय, पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। जी हां दोस्तों, बिहार पहुंचे मोदी का जमकर हुआ विरोध, भड़की महिलाएं, बताया सिंदूर चोर। मोदी शाह घर घर भिजवा रहे थे सिंदूर। राहुल, नायडू, जयंत भी भड़के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। वो कौन सी स्थिति आ गई जिसके बुनियाद पर बिहार पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या किया मोदी और शाह ने जिसकी बुनियाद पर बिहार की महिलाएं भड़की हुई नजर आ रही हैं? आखिर बीजेपी को सिंदूर चोर जैसे शब्दों से क्यों नवाजा जा रहा है? आखिर राहुल गांधी के साथ साथ जयंत और नायडू भी मोदी और शाह की सरकार और बीजेपी के ऊपर आक्रामक क्यों होते नजर आ रहे हैं? आखिर बिहार की राजनीतिक कवायद के बीच में घर घर सिंदूर भेजने का मोदी का प्लान जिसमें पलीता लगता हुआ क्यों दिख रहा है? क्या मोदी अपने घर घर सिंदूर भेजने वाले प्लान को अब वापस ले लेंगे? विस्तार से बताएंगे दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ उसकी कमर तोड़ने के लिए सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हथकंडे के तौर पर, सियासी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, वो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में मोदी और शाह की बीजेपी ने जब यह फैसला लिया कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, और घर घर सिंदूर भेज करके आप जानते हैं उसका माइलेज किस तौर पर एक भावनात्मक कनेक्टिविटी के साथ में मोदी और शाह बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन मोदी और शाह बीजेपी को यह तो समझना चाहिए सिंदूर का महत्व होता क्या है, सिंदूर है क्या, सिंदूर किस तरीके से लोगों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, सिंदूर की इज्जत, उसका अपमान किस तौर पर होता है। मगर मोदी और शाह ने तो फैसला ले लिया, घर घर सिंदूर भिजवाने जा रही। मतलब सियासी फायदा लेने की कोशिश, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया पाकिस्तान पर, तो उस एयर स्ट्राइक के बाद में मोदी साहब ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगना शुरू किया पुलवामा के शहीदों के नाम पर। और मैं तर्कों तथ्यों की बुनियाद पर कह रहा हूं, आप जाकर के YouTube पर देखिएगा, उनका वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटर अपना एक वोट हमें दे सकते हैं? अब सोचिए, वही स्थिति एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में नजर आ रही उससे पहले। अब दोस्तों, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, उसे खुद बीजेपी घिर गई। लोग कह रहे हैं सिंदूर क्या होता है, उसका महत्व क्या है, पहले इसे मोदी शाह समेत बीजेपी को समझना चाहिए। महिलाएं भड़की हुई हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं, महिलाएं ये कह रही हैं कि एक सुहागन के लिए सिंदूर और एक विधवा के लिए सिंदूर की अहमियत क्या थी उसकी जिंदगी में, उसका यह अपमान है। आप घर घर सिंदूर भेजोगे, उसके मायने क्या है आप समझते हैं? सिंदूर एक पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है। एक सुहागन के लिए सिंदूर सिर्फ और सिर्फ उसके पति की तरफ से दिया जाता है, और आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजने के जाइए हर महिला को सिंदूर दीजिए। गजब है मोदी जी, वाह। मोदी शाह समेत बीजेपी को अब महिलाएं कहीं ना कहीं आईना दिखा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सियासी फायदे के तहत घर घर सिंदूर भेजना दरअसल सिंदूर का अपमान ही नहीं, बल्कि उन महिलाओं का भी अपमान है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी 9 जून से घर घर सिंदूर भेजने का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर देंगे। अब इस पर बीजेपी घिर गई। देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी बीजेपी के इस कदम को सिंदूर का अपमान बता रहे। लोग पूछ रहे हैं, क्या सिंदूर का मतलब समझते हैं मोदी जी खुद, या बीजेपी समझती है?
दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सिंदूर पर मोदी शाह को ऐसा घेरा जिससे मोदी शाह समेत बीजेपी बैकफुट पर आ गई। संजय सिंह कह रहे हैं कि पहले मोदी और उनकी सेना सिंदूर का मतलब समझे, फिर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के बयान को शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी वाले अब घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटने का कार्यक्रम बना रहे। भाजपाइयों को शायद सिंदूर का मतलब मालूम नहीं। महिलाएं अपनी मांग में उन पति द्वारा दिए गए सिंदूर को भरती हैं। उनके लिए वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक है। बीजेपी उस सिंदूर का अपमान कर रही है। और एक चीज मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है। सिंदूर उसका सम्मान है। सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है, इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो। पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। तो उधर कांग्रेस पार्टी ने इसे मोदी शाह का राजनीतिक हथकंडा बताते हुए बीजेपी के इस कदम को सिंदूर का सौदा बताया। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी शाह पर प्रहार करने वाले राहुल की महिला कमांडर के बयान के वीडियो को शेयर करते हुए तीखे अंदाज में पूछा, नोटबंदी के दौरान जिन 200 लोगों की अपनी ही पैसा निकालते हुए जाने गई, उनकी विधवाओं के सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोविड के दौरान मरघटों में जो 24 घंटे लाशें जलती थी, गंगा जी का घाट जिन लाशों से पट गया था, उनकी उजड़ी मांग की गवाही कौन देगा? 3 काले कानून के खिलाफ जो 700 किसान शहीद हुए, उनकी पत्नियां भी अपनी सूनी मांगे लिए बैठी हैं। क्या मोदी जी आप उनके घर सिंदूर लेकर जाएंगे? हर दिन कई किसान और मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं, उनकी पत्नियों के बारे में तो आप बात तक नहीं करते। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी से परेशान होकर देश में हर साल 12,000 लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं। क्या आप उनके घर जाएंगे? इस महंगाई में जो महिलाएं अपने मंगलसूत्र गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी खा रही हैं, क्या आप उनके घर भी सिंदूर लेकर के जाएंगे? पर मैं ऑपरेशन सिंदूर से इतर भी पूछना चाहती हूं कि वो 200 लोग नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं के सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोविड के दौरान मरघटों पे जो 24 घंटे लाश जलती थी, गंगा जी का पाट जिन लाशों से पट गया, उनकी विधवाओं की उजड़ी मांग की गवाही कौन देगा? वो 700 किसान मोदी जी 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और मैं जानना चाहती हूं कि 154 किसान और दिहाड़ी के मजदूर रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। उनकी पत्नियों की जो मांग सूनी हो रही है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा मोदी जी। 12,000 लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण साल भर में आत्महत्या कर लेते हैं देश में। उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं,
उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर। और ये जो महंगाई की मार है, जो ये महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ती है, उनकी पेट पर लात मारती है, उनकी कमर तोड़ती है, वो महिलाएं जो अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं, उनके घर आप अपनी फोटो चिपकाकर सिंदूर लेकर जाएंगे मोदी जी। बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि जो बीजेपी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान, सेना के अपमान, पहलगाम में शहीद हुए लोगों की विधवाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करती, वो सिंदूर की बात करती है। वो घर भर सिंदूर भेजेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 29 मई को बिहार पहुंचे, वहां पर विरोध होना उनका शुरू हो गया। कांग्रेस, आरजेडी समेत दूसरी पार्टियों की महिला नेत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा करना शुरू किया। मोदी साहब का विरोध करके दरअसल ये जताने की कोशिश की कि आप राजनीतिक माइलेज तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सिंदूर का अपमान है, ये सिंदूर चोरी है, ये सिंदूर का सौदा है। दोस्तों, क्योंकि हैरानी इस बात की है कि विजय शाह जो बीजेपी का मंत्री है, जिसके वीडियो पब्लिक डोमेन में है, उसने जिस तरीके से कर्नल सोफिया की अभद्रता की, विजय शाह ने अपने बयान से डिनाई भी नहीं किया, अपने कहे के लिए माफी भी मांग ली, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। और जांच के लिए जो एसआईटी टीम बनी, वो इतना समय लगा रही है। आखिर उस वीडियो की जांच के लिए इतना टाइम क्यों मांगा गया? सब समझते हैं ये मामले को ठंडा करने की कोशिश है, जिसे टाइम बाय करना कहा जाता है। इसके बिल्कुल उल्टा आप देखें कि पुणे की 19 साल की छात्रा को सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट लिखने के चक्कर में सरकार गिरफ्तार करा लेती है, जेल में डाल देती है, जबकि उस छात्रा ने 2 घंटे में पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, माफी भी मांग ली थी। फिर भी बिना किसी जांच के उस छात्रा को जेल में डाल दिया गया। 18 दिनों तक वो छात्रा, 19 वर्ष की मासूम छात्रा, जेल में रही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छात्रा को रिहा करवाया, सरकार को जम करके डांट लगाई। फिर 19 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, और उसे इतनी बड़ी सजा महाराष्ट्र की सरकार ने बेवजह दी। मगर वो विजय शाह मैच्योर है, जानबूझ करके उसने कर्नल सोफिया के खिलाफ बयान दिया, फिर भी मोदी शाह उन पर खामोश हैं। और वही परेशान मोदी शाह अब सिंदूर का सियासी फायदा लेने के लिए देश भर में घूम घूम करके लोगों के घरों में सिंदूर बंटवा रहे हैं। गजब की थिथरई है, गजब की यहां पर हुनरबाजी है, गजब की चालबाजी है। काश देश की हर एक जनता, हर एक शख्स इन सब को समझ सके। काश सिंदूर के इस कथित सौदा और सिंदूर चोरी को लोग समझ सकें। इसीलिए बिहार में 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, महिलाओं ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब देखना है कि आगे इस पूरे प्लान को लेकर के 9 जून से पहले क्या बीजेपी इसे वापस लेगी या अभी भी थिथरई करते हुए इसे कंटिन्यू करेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं की सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो 700 किसान मोदी जी, 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है, इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को।